अच्छा साहब, हम गांव जा रहे हैं, 1 हफ्ते बाद आ जाएंगे। जी शर्मा जी, अरे आपकी पेमेंट मेरे पास ही रखी है, आप फिक्र मत करिए। एक काम करिए ना, आप किसी को भेज दीजिए या आप ही आ जाइए, साथ में बैठ के लंच भी कर लेंगे, इसी बहाने हम मिल भी लेंगे। हाँ ठीक है, आ जाइए। हाँ हाँ, कैश रखा है, ठीक है। पेमेंट कहाँ गई? सर मुझे लगता है जो सिक्योरिटी गार्ड आए थे ना, वही आपके सारे पैसे उठा के लेके गया है। सिक्योरिटी गार्ड ले गया? बट वो क्यों लेके जाएगा? हेलो संजीव, वो सिक्योरिटी गार्ड को ऊपर भेजियो। हाँ मेरे कैबिन में भेज, अर्जेंट है। सिक्योरिटी गार्ड पेमेंट? हाँ साहब, आपने बुलाया? हाँ, यहाँ पे 5 लाख रुपए रखे हुए थे, तुम लेके गए हो क्या? नहीं साहब, मैंने कोई पैसा नहीं उठाया साहब। देखो मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, सच बताओ पैसे कहाँ गए, क्योंकि यहीं पे रखे हुए थे। नहीं साहब, कसम से हमने कोई पैसा नहीं उठाया, हमें नहीं मालूम वो पैसा कहाँ गया। सच में साहब, हमें कुछ नहीं मालूम। अच्छा, तूने पैसे चोरी नहीं किए तो और किसने किए? इस कैबिन में ना सर और मेरे अलावा कोई नहीं है, और थोड़ी देर पहले तू आया था, तभी पैसे गायब हुए हैं। और सर मैं अच्छे से जानती हूँ, पैसे इसी ने लिए हैं। साहब मतलब हम क्यों पैसे उठाएंगे? आज से पहले कभी हमने ऐसा कुछ किया है क्या? मैम हम पे इल्जाम लगा रही है बस। देख, तेरी भलाई इसी में है कि तू सर के पैसे वापस कर दे, नहीं तो तू नौकरी से भी जाएगा और जेल की चक्की पीसेगा अलग से। और सर मैं आपको बताती हूँ, मैं अच्छे से जानती हूँ इन गरीब लोगों को, इतने सारे पैसे देखे होंगे इसलिए मन में लालच आ गया। देखो सौरभ, मैं जानता हूँ ज्यादा पैसे देख के इंसान के मन में लालच आ जाता है, लेकिन वो पैसे मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शर्मा जी रास्ते में ही है और वो आते ही होंगे, और मुझे वो पैसे अर्जेंटली उन्हें देने हैं अभी इसी वक्त। अगर टाइम पे उनको पेमेंट नहीं मिली तो मेरा और उनके साथ का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा और हमारी कंपनी को लाखों का नुकसान हो जाएगा। साहब 5 साल से हम अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं, कभी हमने चोरी नहीं की, हम भला ऐसा क्यों करेंगे? और साहब हम आपको अपने बड़े भाई की तरह मानते हैं, हम आपकी ही कंपनी में चोरी क्यों करेंगे? ओ हेलो, ये रिश्तेदारी बनाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। मेरे को अच्छे से पता है तू ये सब क्यों कर रहा है, ताकि हम तुझ पे इल्जाम ना लगा पाए, है ना? और सर आप इससे प्यार से बात कर क्यों रहे हो? आप एक काम करिए, आप पुलिस को बुलाइए, फिर ये सारा सच तोती की तरह उगल देगा। मैम आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि पैसे हमने चुराए? आपके पास क्या सबूत है? सबूत की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर पहले तू ही आया था इस कैबिन में, और जब से तू आया ना तब से पैसे गायब हुए हैं। और सर आपको तो पता ही है कि ये अपने गांव जा रहा है, इसने सोचा 5 लाख रुपए लेके 9 2 11 हो जाऊंगा और वापस यहाँ पे आऊंगा ही नहीं। मैं तो कह रही हूँ सर इसका बैग चेक करवाइए, पैसे इसके बैग में ही निकलेंगे। हम अपना थैला क्यों चेक कराएंगे जो हमने चोरी नहीं की? अगर तुमने पैसे नहीं लिए हैं तो थैला चेक करवाने में क्या प्रॉब्लम है? चेक करवा दीजिए, अभी सच सामने आ जाएगा। सुमन थैला चेक करो। हाँ सर, मैं बैग चेक करती हूँ। इसमें सिर्फ हमारे कपड़े हैं साहब। सर पैसे तो इसमें है ही नहीं। अब सर मैं आपको बताती हूँ, ये अभी बाहर गया था ना, इसने पैसे बाहर रख दिए होंगे पक्का। साहब हमने बाहर कोई पैसे नहीं रखे, और इन मैम का भी तो बैग चेक करो, क्या पता इनने पैसे चुराए हो। क्या बकवास कर रहा है तू? मुझ पे इल्जाम लगा रहा है? तुझे क्या लगता है कि मैं सर के पैसे चुराऊंगी? हाँ तो एक काम करो, जब इन्होंने अपना थैला चेक करा दिया तो आप अपना पर्स चेक कराइए, आपका भी तो पर्स चेक करना बनता है ना। सर आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं आपके पैसे चुराऊंगी क्या? आप इसके कहने पे मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। सुमन बस, अगर तुमने पैसे नहीं लिए तो पर्स चेक करवाने में क्या प्रॉब्लम है? चेक करवा दो, इनको भी तसल्ली हो जाएगी। और वैसे भी तुम मेरी कंपनी में 6 महीने से काम कर रही हो, और ये मेरी कंपनी में 5 साल से सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं, तो मुझे इन पे ज्यादा भरोसा है। अपना पर्स चेक करवाओ। देखिए सर, मैं अपना बैग चेक नहीं करवाऊंगी। सौरभ बैग चेक करो इनका। ये देखिए साहब, ये वही पैसे ना जिसका इल्जाम मेरे सर लगाया जा रहा था। सुमन ये पैसे तुम्हारे बैग में क्या कर रहे हैं? सर मैं नहीं जानती ये पैसे कहाँ से आए। सर मैं तो अपना काम कर रही थी, मुझे लगता है पक्का इसने मेरे बैग में पैसे रखे होंगे। बस करो सुमन, ये पैसे तुम्हारे बैग से मिले हैं और इल्जाम तुम इस गरीब पे लगा रही हो। सर आप नहीं जानते, ये सिक्योरिटी गार्ड होते हुए भी ऐसे रौब जमाता है जैसे कि ये यहाँ का मालिक हो। मैम आप 9:30 बजे आए हो और 9 बजे की एंट्री क्यों कर रहे हो? 30 मिनट ही तो लेट हुई हूँ, और तू ना बस अपना काम कर, ज्यादा मुझसे सवाल जवाब ना कर, समझा?
देखो मैम, ये गलत है। भले आप इसमें 9 बजे लिखो, पर मैं 9:30 ही लिखूंगा, चाहे आपको सही लगे या गलत। तुझे तो मैं देख लूंगी। साहब, मैंने तो अपना काम पूरी ईमानदारी से किया। अब मैम लेट आएंगी तो मैं तो लेट ही लिखूंगा ना। सुमन, ये क्या है? सैलरी मैं तुम्हें भी देता हूँ और सैलरी इसे भी देता हूँ। फ़र्क इतना है, ये अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, तुम नहीं। अगर तुम ऑफिस में लेट आ रही हो तो इसमें इसकी क्या गलती? ये तो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है ना। अगर इसने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम इस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाओगे। ये कहाँ तक सही है? सर, मैं बस 2 मिनट ही तो लेट हुई थी। सुमन, बात 2 मिनट की हो या 2 घंटे की, लेट लेट होता है और उसका काम है परफेक्ट टाइमिंग पे नोट करना, और वो अपना काम कर रहा है। सॉरी सर। मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए, और मैं अपने ऑफिस में ऐसे लोग नहीं चाहता जो खुद चोरी करके इल्ज़ाम किसी और पे लगाए। तो तुम जा सकती हो और रिज़ाइन लेटर मैं मेल कर दूंगा। सर, आप मुझे नौकरी से कैसे निकाल सकते हो? ये बस छोटी सी तो बात थी। ये तुम्हारे लिए छोटी सी गलती हो सकती है, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए सारे एम्प्लॉय एक समान है। तो तुम जा सकती हो। सॉरी, मैंने इनके कहने पे तुम्हारी ईमानदारी पे शक किया। तुम बहुत ईमानदार हो, वरना इतने पैसे देख के तो किसी की भी नीयत फिसल जाती है। अरे नहीं नहीं साहब, आप माफी मत मांगिए। आपको सच भी तो जानना था कि पैसे किसने चुराए। इसमें साहब आपकी कोई गलती नहीं है। अब तुम जा सकते हो। और हाँ, तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, तुम बेझिझक होकर मुझसे मांग सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, मैं चलता हूँ।